बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सफ़ीना ख़ान। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के। सामीन मज़म, आज आप हवेली का इसरार की एक नई किस्त सुन पाएंगे। तो चलिए बिला तख़ीर आज की नई किस्त शुरू करते हैं। फरजाना एक सेकंड पहले ख़तरे की भूख सूंघ चुकी थी, लिहाजा वो उसके टॉर्च रोशन करने से पहले ही नीचे बैठ गई थी। उसने कदमों की आवाज़ सुनी, दिल धक धक करने लगा। कोई शख्स अंदर मौजूद था जिसने फ़रूक पर वार किया था और अब महमूद उसकी इज़्ज़त पर आ गया था। जो गलती फ़रूक ने की थी वही महमूद से भी हो गई थी। फरजाना उलझन में पड़ गई, करे तो क्या करे। आखिर दीवार के साथ साथ रेंगती आगे बढ़ी। अचानक उसका जिस्म एक इंसानी जिस्म से टकराया। यह महमूद था। उसने उसका सर टटोला तो वहाँ और छोटा सा सर उभर आया था, लेकिन उसके हाथों ने खून की चिपचिपाहट महसूस न की, गोया सर से खून नहीं निकला था। अब वो और आगे बढ़ी। चंद फुट की दूरी पर वो फिर एक जिस्म से टकराई। साफ ज़ाहिर है यह फ़रूक का जिस्म था। उसके सर पर भी उभार बन चुका था। अचानक टच की आवाज़ हो रही और वो हवेली के सहन में रोशनी हो गई। फरजाना उछल कर खड़ी हो गई। दूसरे ही लम्हे उसने एक सख्त आवाज़ सुनी, खबरदार अपनी जगह से हरकत न करना वरना अंजाम भयानक होगा। इसने बुखलाकर आवाज़ की सिमत में देखा। उसे अपने सामने एक नकाबपोश खड़ा दिखाई दिया। उसका सिर्फ चेहरा स्याह रंग के नकाब में छुपा हुआ था, जिस्म पर आम लिबास था। वो एक लंबे कद का पतला दुबला आदमी था। उसके हाथ में एक पिस्तौल था और उसकी नाक पर वो फरजाना की तरफ था। सामीन मज़म, आज आपने नई किस्म समात फरमाई। मिलते हैं कल एक और के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।